मोदी जी टिप्पणी देते कब है? वो तो खामोशी लगाते हैं, हर बात पे खामोशी है उनकी। खामोशी उनकी है, समझ लीजिए हार है या जीत है। अयोध्या के आसपास जितने भी थे ना, सब जगह हार गया। ये सरकार चल रहा है 2-4 महीने में, 4 महीने में, 1 साल में ये टूटनी है। सातों की सातों सीटें बीजेपी की नहीं आ सकती। जब कांग्रेस को बटन दबाया है कमल के बाद कैसे पहुंच जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ सिमरन खां। इस वक्त मैं मौजूद हूं जमा मस्जिद पर, जहां पर हम लोगों से बात करने वाले हैं ईवीएम घोटाले के बारे में। 4 जून को मतगणना थी। मतगणना के दौरान में वहां पे गिनतियों के बीच में अचानक से गिनतियां रुक गई थी, गिनतियां ठप हो गई थी, जिसके बाद जो दिल्ली में सातों की सातों सीट बीजेपी के खाते में गई है। इस हिसाब से जो बाकी विपक्षी पार्टी है उनका दावा है कि इसमें साफ तौर पर ईवीएम का घोटाला हुआ है। तो ये हम लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है, वो क्या इस चीज पर मानते हैं कि ईवीएम का घोटाला सच में हुआ है या नहीं। चलिए जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अलीमुद्दीन, बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। आपको लगता है कि दिल्ली में ईवीएम का घोटाला हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। 700 सीटें हमारी थी, 700 सीटें हमारी आई हैं। लेकिन फिर जो अयोध्या है वहाँ पे लोग कहते हैं कि मोदी जी जो है वो राम को लाया, राम मंदिर को उन्होंने बनाया, लेकिन वहीं से उनको सीट नहीं मिली। इस पर आप क्या बोलते हैं? वो इसलिए नहीं मिली कि लोगों के घर उजाड़ती है, घर उजाड़ कर अयोध्या बनाई गई। तो ये चीज आप मानते हैं कि ये मोदी जी ने गलत किया है? मोदी जी ने गलत किया, वहाँ के लोगों ने गलत किया जो घर हुआ है। मोदी जी काम खाई कर रहे हैं। मोदी जी चाहते किसी का घर उजड़े, किसी का आशा न उजड़े। आपको लगता है कि मोदी जी ये बात जानते होंगे कि जिस रीजन से वो अयोध्या से हारे, तो वो जानते हैं कि वहाँ पे लोगों के घर उजड़े हैं, इस रीजन से वो जीत नहीं पाए अयोध्या में? वो सब जानते हैं, उन्हें मालूम है कि हमने क्या किया, क्या फल मिलेगा। इसमें मोदी जी ने कोई टिप्पणी तो दी नहीं। मोदी जी टिप्पणी देते कब है? वो तो खामोशी लगाते हैं, हर बात पे खामोशी है उनकी। खामोशी उनकी है, समझ लीजिए हार है या जीत है। खामोशी लगाते, हर बात पे बोलते नहीं है वो। बीच में स्टार्टिंग में जब मतगणना स्टार्ट हुई थी तब वाराणसी सीट से मोदी जी खड़े हुए थे, लेकिन उसमें तब कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन तब उस टाइम पे आगे चल रही थी। लेकिन जिस हिसाब से बीच में जो मतगणनाओं की गिनती रुक गई, उसके बाद से जो वाराणसी की सीट जो है वो उनकी नंबरिंग ज्यादा बढ़ने लगी। इस पर आप क्या बोलेंगे? ऐसा है मैडम, मशीनों में कुछ गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से मतगणना रुक जाती है। वो फिर चालू करके कैसे ही कर देते हैं, फिर आगे चालू हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मशीनें होती तो और भी जगह भी होती ना। आप बोल रहे कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता है, तो आपने ये न्यूज में देखा होगा कि एक जगह में मनोज तिवारी, जहां पर वोट चल रहे थे, वहां पे दरवाजा बंद कर दिया था, लोगों को वोट देने नहीं दिया गया था। आधे घंटे तक मनोज तिवारी उस वोटिंग सेंटर पर थे। इस पर आप क्या बोलेंगे? लोगों ने वीडियो बनाकर इसको बहुत वायरल किया है और मनोज तिवारी के खिलाफ में एक्शन लेने के लिए भी कहा। हम तो अपनी सीट पर मौजूद थे यहाँ, हम तुम्हारी की तरफ तो गए नहीं। हमें तो हिदायत थी जहाँ पे तुम खड़े हो वहीं खड़े रहना, अपनी सीट से ना हिलो। हमने ये लिया, वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो उन्हें तुम्हारे बताएगा। हमारे बच्चे ने, हम तो यहाँ खड़े थे, हमने यहाँ जितवाया, एक वोट डलवाया और कांग्रेस का वोट पड़ा यहाँ पर। लेकिन अभी हमने यहाँ पे एक अंकल जी से बात की थी, उनका कहना था कि उन्हीं के घर पे 12 वोट पड़े थे हाथ को, जिससे और ज्यादातर जो लोग हैं वो इंडिया गठबंधन को पसंद करने लगे थे दिल्ली की तरफ से। लेकिन जिस हिसाब से सातों की सातों सीट बीजेपी पर आई है, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ईवीएम का घोटाला हुआ है? ऐसा नहीं, बिल्कुल 15 साल से बराबर चल जा रही है बीजेपी। दिल्ली के अंदर 700 सीटें आ रही हैं, आज से नहीं, आज भी। बट इस बार जो है इंडिया गठबंधन को जिस हिसाब से वोट पड़ा, 234 वोट से इंडिया गठबंधन जीती है। और इस हिसाब से उन्होंने जो एनडीए, जो मोदी जी दावा करते थे 400 पार का, लेकिन उनका 300 पार भी नहीं हो पाया। इस पर आप क्या बोलेंगे? वो तो बिल्कुल इस बात है, हमारा दावा है, हमारे क्या हम आगे जाएंगे, 400 बनाएंगे, 425 भी बनाएंगे, ये हमारी इच्छा थी। अब ये तो आवाम के ऊपर बात है कि आवाम ने किसको सपोर्ट किया, आवाम ने किसको वोट दिया। आवाम पर, आवाम ही लड़ता है, आवाम ही जीतता है, नेता नहीं लड़ता, ना नेता जीतता है। आवाम हरता है, आवाम ही जीतता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जमीर अहमद। आपको लगता है कि अभी जो दिल्ली में जिस तरीके से सातों सीट बीजेपी की आई है, इसमें ईवीएम घोटाला हुआ है? पक्का घोटाला हुआ है, पक्का घोटाला हुआ है। क्योंकि जितना कांग्रेस को वोट पड़ा है ना दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर कांग्रेस को वोट पड़ा ना, कभी नहीं पड़ा। कहाँ है वो वोट कहाँ है वो? चलो हमने 2-4 सीटें आई थी, हम मान लेते, चलो 2-4 भारतीय जनता पार्टी की आ गई, तो हमने मान लिया। लेकिन उसकी तो कोई सीटें नहीं आई दिल्ली के अंदर, कोई नहीं आई, बताओ, एक भी नहीं आई। और यहाँ से वहां से क्यों हार गई है? जो इसका गढ़ है यूपी नहीं, अयोध्या, अयोध्या गढ़ है इसका। उन्होंने करोड़ रुपये लगाया वहाँ पे मंदिर बनाने के लिए, वहीं वालों ने इसको भगा दिया, वहां से हरा दिया। अब वहीं देखिए अयोध्या के आसपास जितने भी थे ना, सब जगह हार गया। और ये अगर वो
नीतीश कुमार इसको समर्थन न देता तो ये कहाँ से बनता। जबकि राहुल ने उसको ऑफर दिया था, ये हमें पता है, ऑफर दिया था राहुल ने उसको प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री का कि मैं तुझे प्रधानमंत्री बनाऊंगा, जो तेरा जी चाहे वो कर, क्या तो रेलवे बना या बिहार को कह रहा था क्या वो बनाओ, शेडिंग ग्राउंड बनाओ बिहार को। इसने उसकी बात नहीं मानी और वो नीतीश कुमार इससे मिल गया। लेकिन ये सरकार जो है ना चलने वाली नहीं है, ये सरकार चलने वाली 2-4 महीने में, 4 महीने में, 1 साल में ये टूटनी है। इतनी गारंटी से आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार टूटेगी? क्योंकि जो बातें इन्होंने वादा करा ना वो पूरी नहीं करेगा उनकी। नीतीश कुमार ने जो कहा है, जो बातें मांगी है नीतीश कुमार ने, अगर ये पूरी नहीं करेगा समर्थन निकाल लेगा अपना। कम से कम अभी उन्होंने कहा कि हाँ मैं ये भी करूँगा, अभी कुछ नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। अभी जो मोदी जी है वो 10 साल से तो वैसे सत्ता में था, अब उनके 5 साल और बढ़ गया। आपको लगता है कि काम करेंगे मोदी जी? भाई देखो, अभी जब तक इसने जो कुछ भी करा ना पहले सब करा कुछ नहीं है। कि मोदी गारंटी है, मोदी क्या गारंटी है? गरीब आदमी अपनी जगह पे वही मर रहा है। अब जो चीज सस्ती होनी चाहिए वो तो हो नहीं रही। आटा है, दाल है, चीनी है, तेल है, ये गरीबों का मेन चीज है। इन पे थोड़ा कंट्रोल करे ना, जब गरीब समझेगा कि हाँ भाई मोदी गरीबों का कुछ कर रहा है, तो इसमें से ज्यादा क्या बोल सकता हूँ। इतना है कि बस कि इसको चाहिए कि गरीबों का ख्याल करे कि मैं मोदी हर बात में इसकी मोदी गारंटी है, करते रहा था कुछ नहीं। अगर ईवीएम का घोटाला नहीं होता तो आपके हिसाब से कितनी सीटें मिलती थी कांग्रेस को? कांग्रेस को कम से कम 4-5 सीटें पक्की थी मेरे को पक्की, लेकिन घोटाला हुआ, बहुत तगड़ा घोटाला हुआ। अंदर सारे जितने पक्ष सब गायब हो गए, क्योंकि जितना भी वोट दिल्ली के अंदर कांग्रेस को पड़ा ना, कभी नहीं पड़ा। हर किसी ने वोट डाला, कांग्रेस को डाला। मतलब आपको लगता है कि इस बार जो है कांग्रेस ने काम किया है, कांग्रेस ने मतलब दिल्ली के वासी जो है वो कांग्रेस को पसंद करने लग गए थे? करते हैं ये दिल्ली में कांग्रेस ने, हमारे शीला दीक्षित ने क्या नहीं करा दिल्ली के अंदर, शीला दीक्षित ने क्या नहीं करा। और ये अब जब से ये आया है केजरीवाल आया, ये गरीबों का हमदर्द है, ये गरीबों का हमदर्द है। देखो बिजली फ्री, पानी फ्री, बसों में लेडीज फ्री, कितने काम कर रहे हैं वो, लेकिन फिर उसी जेल में डाल दिया। क्यों डाल दिया जेल में? क्योंकि ये अपनी बात चाहता है कि मेरी बात बढ़े। और ये देखना, ये 25 बजे इलेक्शन होंगे ना, केजरीवाल ही आएगा, ये हमारी गारंटी। दिल्ली वाले उसको बहुत पसंद करते हैं। और देश के लिए क्या बोलेंगे फिर अगर जो इलेक्शन होंगे 5 साल बाद में, तो तब क्या लगता है कि तब कांग्रेस सरकार आ पाएगी सत्ता में? देखो जी, पब्लिक का कोई पता नहीं होता क्या है क्या नहीं, लेकिन अब जो वोट पड़े ना, हर किसी के मुंह से ये बड़ा हमने कांग्रेस हाथ लगा। देखो हर कोई यही कह रहा है कि हमने कांग्रेस को वोट दिया। किसी भी पूछा, मेरे भी कम से कम 10-12 वोट थे मेरे घर के, सबने हाथ पे मोहर लगाई, सब पे हाथ पे मोहर लगाई। तो मतलब ये वोट कहाँ है वोट? तुम्हारे वोट बेकार हो गए। ये जो है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने के चक्कर में लगा हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने के चक्कर में लगा हुआ है। ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 साल होने वाले थे जो गुजर गए, लेकिन ये जा रहा है कि मैं पंडित जी का रिकॉर्ड तोड़ दूं। तो भाई तोड़ने को कुछ बेमानी से कुछ भी कर लो, बेमानी से बेमानी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरफराज। अभी जिस हिसाब से बीजेपी को 7 की 7 सीट दिल्ली में मिल गई है, आपके हिसाब से ये ईवीएम का घोटाला है या नहीं? हाँ, घोटाला ही है और क्या है। अगर ईवीएम का घोटाला नहीं होता तो आपके हिसाब से कौन सत्ता में आता? ये तो कुछ नहीं कहते, मगर घोटाले में ऐसा है, 1 आध सीट तो मिलती मैडम, 1 आध सीट तो आती, 7 को आए हुए, वो तो घोटाला है। आप किस पार्टी का काम पसंद करते हैं? चैम्बर में झाड़ू सही चल रही। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सलीम। अभी दिल्ली में जो इलेक्शन हुए थे, इसमें 7 की 7 सीट बीजेपी के पास गई है। घोटाला, इसमें घोटाला करा गया है। 7 की 7 सीटें बीजेपी की नहीं आ सकती। तो हमने खुद ने जब कांग्रेस को बटन दबाया है, कमल के बाद कैसे पहुंच जाएगा? अभी जिस टाइम मतगणना थी तब बीच में जो गिनती है वो ठप हो गई थी। व्हाइट पेपर पे इलेक्शन होना चाहिए, व्हाइट पेपर पे इलेक्शन होना चाहिए। अभी जिस टाइम गिनतियां हो रही थी तब अचानक से गिनतियां जो है वो रुक गई थी 10 मिनट के लिए, 5-10 मिनट के लिए। उसी में घोटाला क्या है? उसी में घोटाला हुआ है मैडम, उसी में घोटाला हुआ है। अगर ईवीएम का घोटाला नहीं होता तो आपके हिसाब से इंडिया गठबंधन, कांग्रेस आती। लेकिन इंडिया गठबंधन को कितनी सीट आती? क्योंकि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी है तो गठबंधन सरकार है ना। हाँ, उसकी पूरी की पूरी सीट आती। आपको लगता है कि वो बहुमत से जीत जाते? क्यों नहीं जीतेगा? क्यों नहीं जीतेगा? आप लोग ये देखिए, जब मशीन पे इन्होंने घोटाला करा है 10-15 मिनट के अंदर ही अंदर
तो मशीन को चेंज कराइए आप, बात खत्म। तो यहाँ पर हमने ईवीएम घोटाले को लेकर लोगों से बात करी। यहाँ पर लोगों का कहना है कि साफ तौर पर यहाँ पे ईवीएम को घोटाला हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से बीच में मतगणनाओं की गिनतियां रुक गई थी और एक मनोज तिवारी को लेकर वीडियो भी वायरल हुई थी, जिसमें मनोज तिवारी जो है वो पोलिंग बूथ पे जाके आधे घंटे तक उस जगह का दरवाजा बंद करके उधर ही पोलिंग बूथ पर थे, जहाँ पे लोगों ने आवाज उठाई थी, वीडियो वायरल भी की थी। बट ये ईवीएम घोटाले के चक्कर में जिस हिसाब से सातों की सातों सीट बीजेपी पर आई है, ये सच में चौंकाने वाली बात है। और जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो इस पर नजर भी बनाए हुए हैं और विपक्षी पार्टियों का कहना भी है कि ईवीएम का साफ तौर पर घोटाला हुआ है। इसके साथ मैं थी सिंगल विद कैमरा पर्सन सोहेल, इंडिया 24/7।